हेलो, मैं शताब्दी और आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे कंपेयर एंड जेलसी इशू के बारे में। एक्चुअली आपको पहले ये समझना होगा कि ये सारे इशू क्रिएट कैसे होता है। एक्चुअली क्रिएट होते हैं चाइल्डहुड में, जिसे हम चाइल्डहुड पेन कहते हैं। एक्चुअली चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे सबकॉन्शियस के पूरी बिलीफ सिस्टम जो है उसे चेंज करके रख देता है और उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे लाइफ में पड़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है चाइल्डहुड में जिसके वजह से आपके अंदर जेलसी इशू क्रिएट हो जाते हैं? जो आंसर है वो है कंपेयर। यस, कंपेयर। ये कंपेयर कहाँ से आते हैं? कभी सोचा कहाँ से आते हैं? मैं जैसे हूँ बेस्ट हूँ, ये एक्सेप्ट ना करने से। अब देखिए, बचपन में ये सारी चीज़ किसी के दिमाग में ऐसे ही नहीं आता है। उसको तो ध्यान ही रहे इन सारी चीज़ों में, है ना। एक बच्चा को कभी भी इन सारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहता, वो तो अपने में ही मस्त मगन रहता है। फिर कैसे? फिर बाहर के लोगों के द्वारा, और एक ही ऑप्शन बचे हैं ना, बाहर के लोगों के द्वारा। हाँ, तो ये सारे इशू बच्चे के दिमाग में बाहर से ही आते हैं। होता है जो पेरेंट्स होते हैं वो जो भी हमारे बेस्ट पार्ट होते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं, और ज़रा सा भी आपका कुछ काम इधर उधर हुए तो बस गए आप काम से। तो वो लोग आपके काजिन से, सिबलिंग से या पड़ोसी के बच्चे से आपको कंपेयर करने लगते हैं। अब देखना, जिन जिन के अंदर ये इशू है जेलसी, वो आपको कभी ना कभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से कंपेयर किया था। आपने शायद बोलने की भी कोशिश की हो कि प्लीज़ यार मत करो, लेकिन फिर भी आपके बात सुनकर और भी ज़्यादा करने लग गया था। ठीक है, तब चाहते थे कि आपका बेस्ट चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, ये किसके ज़रिए पे कंपेयर किया जाता है? एक तो पढ़ाई एंड रिज़ल्ट पे, कि देख उनका रिज़ल्ट और तेरा देख वो लड़की घर के सारे काम करते हैं और तू तो सिर्फ बैठी रहती है। और कुछ केसेस में ये भी होते हैं कि आप कर भी देते हो घर का काम, लेकिन फिर भी किसी और के साथ आपको कंपेयर किया जाता है ना। या तो घर पे कोई और बड़ी नौकरी करते हो और आप छोटी मोटी जॉब करते हो, या तो घर में किसी ने गवर्नमेंट जॉब करते हो और अपने किसी और फील्ड में, जैसे बिजनेस हो गया, कुछ क्रिएटिव हो गया, डांसिंग, म्यूज़िक, इन सारे चीज़ों में आप फोकस करते हो, आप इन सारी चीज़ों में करियर बना रहे हो, तो भी आपको कंपेयर मिलता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है जिसने गवर्नमेंट जॉब करता है उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, आपके सामने दिया जाए, तो इस चक्कर में आप क्या होता है, आप इरिटेटिंग हो जाते हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो। इवन दिन ड्रेस, कि उनको देखो उन्होंने कैसी पहनती है, उनको देखो वो कैसे बाल बनाती है, वो कितना सुंदर बाल बनाती है, कितना सुंदर से पहन रहे हैं, तुझे देख। ठीक है, कितने स्टाइल पता है इन्हें, तुझे देख, तुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लुक्स के बारे में भी कंपेयर किया जाता हो, है ना जी। अगर घर में सिबलिंग्स है, वो देखने में अच्छे हैं और आप देखने में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो, तो भी कंपेयर किया जाता है पड़ोसी के बेटे से। तो आपको क्या होता है, अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, अंदर ही अंदर आप इरिटेटेड हो जाते हो, और इसकी वजह से आपको जेलसी फील होते हैं और वो आप अंदर में दबा के रख देते हो। तो वो सारी पेन आपको रिलीज़ करना होगा, आपको समझना होगा कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, वो तो ऐसे ही रहने वाली है जैसे है। अब आपको बड़ा होना है, आपको कुछ करना है, आपको शांति में रहना है,
तो आपको ये इस पेन से निकालना है, ठीक है। तो आपको खुद को निकालना है इस पेन से। खुद को प्यार करो ना, खुद को निकालो ना, ठीक है। खुद की मेंटल हेल्थ की मतलब चाबी आप किसी और को क्यों दे रहे हो? किसी और को नहीं देना है, खुद को देना है, ठीक है। तो इन सारे पेन से आपको निकालना होगा, तो कैसे निकलोगे? तो इसके लिए मैं गाइडेड मेडिटेशन बना दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पेपर में लिख लीजिए कि आपको कब कब कंपेयर किया गया था, सबके सामने इंसल्ट कब कब किया गया था, ठीक है। तो अगर आप उसको लिख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, तो आपको मैं गाइडेड मेडिटेशन जब दूंगी तो वो और भी इजी हो जाएगा हील करने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। खुद की केयर करें, ठीक है। थैंक यू।